नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 152 मकान काल्पनिक, एसडीएम ने मुआवजा निरस्त करने लिखा पत्र। शांतिनगर इलाके में बारिश से हालात बेकाबू, लोगों ने किया चक्का जाम। सात जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा ने ग्राम मलगांव अंतर्गत भूमि अर्जन की जांच की। यह भूमि एससीएल दीपका विस्तार परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें मुआवजे के लिए तैयार की गई सूची में लगभग 152 मकान काल्पनिक पाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मई 2025 में ग्राम मलगांव में परिसंपत्तियों को हटाकर पूर्णतः विस्थापित किए जाने के दौरान मेजरमेंट बुक में भौतिक रूप से कई परिसंपत्तियां मौके पर मौजूद नहीं थी। इस मामले में एससीएल दीपका द्वारा 78 ऐसे मकानों की सूची दी गई जो मौके पर अस्तित्व में ही नहीं थे। इसके अतिरिक्त विस्थापन के समय मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा 74 मकानों की अलग सूची तैयार की गई, जिसमें वर्ष 2018 से 22 के गूगल अर्थ फोटो संलग्न किए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त 74 मकान भी मौके पर नहीं हैं। कुल मिलाकर 152 काल्पनिक मकानों की पुष्टि के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने मुआवजा निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए एससीएल प्रबंधन को पत्र लिखा। दरअसल जब मलगांव को विस्थापन किया जा रहा था तो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, जीपीएस बेस्ड फोटोग्राफ्स और गूगल अर्थ से जो इमेज मिली उनके आधार पर 152 ऐसे मकान पाए गए जो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्हीं की निरस्ती के लिए एससीएल जीएम को दीपका को भेजा गया। अगर ऐसे ही उसमें लिखा गया है कि ऐसा भी किसी का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तो उसके लिए वसूली की कितना भुगतान किया गया ये भी बताएंगे और साथ ही उसकी वसूली की प्रक्रिया भी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज की जो बैठक थी, क्योंकि मलगांव पूर्णतः विस्थापित हो चुका है, लगभग 1600 मकानों को डिसमेंटल करके डिस्प्लेस किया गया, तो उसमें से कितने को मुआवजा भुगतान हो गया है, तो उसी पर अभी जितने एप्लीकेशन आए हैं, तो जो बचशेष अभी आवेदन है, लगभग उनके पास 300 एप्लीकेशन शेष है, उन आवेदन पर अभियान चलाकर भुगतान करने के 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नौकरी बची हुई है, एक नौकरी अभी निर्देश में और एक और है, उनकी नौकरी को भी उन्होंने कहा 10 दिवस के अंदर उनकी नौकरी आ जाएगी। और साथ ही 107 ऐसे प्रकरण जिनका बसाहट के बदले जो एक मुश्त राशि 10 लाख रुपए दी जाती है, वो प्रकरण सीएमडी ऑफिस बिलासपुर में है, वही बोले हैं कि 10 दिवस के लाकर उनका भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। कोरबा में झमाझम बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पालको नगर के शांतिनगर इलाके में हालात बेकाबू हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण पूरे मोहल्ले में कमर तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में नाली और बारिश का गंदा पानी घुस चुका है। इसी नाराजगी और आक्रोश के बीच स्थानीय लोगों ने बालको रिंग रोड पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार बालको प्रबंधन और प्रशासन से नाली निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। स्थिति को बिगड़ता देख कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत खुद निगम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि बड़ा नाला बनाने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है। साथ ही बालको प्रबंधन से भी तत्काल वैकल्पिक जल निकासी की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। फिलहाल शांतिनगर के करीब 50 से अधिक परिवार पानी के बीच फंसे हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं और प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 39 में काफ़ी पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी समस्या है कि 40-45 घरों की जो राशन पानी है सब डूब चुका है। यहाँ पर लोगों के पास खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बालको प्रबंधन के द्वारा लगभग 10 वर्षों से
नाली बना दूंगा कि कई बार लिखा पढ़ी हुआ। बाल्को प्रबंधन ने नाली का निर्माण अब तक नहीं किया। वर्तमान में नगर निगम के द्वारा हमारे पार्षद महोदय ने एक प्रस्ताव भेजा है बड़ा नाला बनाने के लिए, जो भी लंबित है, लेकिन अभी निकट भविष्य में तो ये लग रहा है कि बाल्को प्रबंधन एक और कूलिंग टावर और एक और कोल यार्ड बना के यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। कितने परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं? लगभग मैं खुद जाके देखा हूँ तो 45 परिवार जो हैं वो अभी तत्कालिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनका सामान, राशन पानी सब पानी में डूब चुका है। ऐसी समस्या कब से बनी हुई है यहाँ पे क्षेत्र? समस्या तो लगभग 10 वर्षों से बना हुआ है। जब से कूलिंग टावर और कोल यार्ड बनाया है तब से यहाँ पर समस्या निर्मित हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी, क्यों ये परिस्थिति? यहाँ पर तो हमारा बेसिक मांग है कि अब यहाँ तत्काल एक बड़ा नाला बनाया जाए। पुनर्वास विस्थापन के लिए हम लोग उच्च न्यायालय में है, जो मामला लगाए हुए हैं, लेकिन तत्काल में है कि बड़ा नाला का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए तो बैठा हूँ। हाँ, पानी भरे सब जगह। का दिक्कत होती सब के घर में, हमारे मोहल्ला भर में एको घर नहीं आरू। एक वही 8-9 घर 40-45 होती है। अगल बगल पीछे में हवा न, ओमा पीछू में कम से कम 45 घर तो पीछू छो। साफ सफाई नहीं होगी, नाली नाला की जो कुछ नहीं बाल्को वाला कुछ नहीं करते हैं। कब से ऐसी स्थिति? 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल हो गए। कहाँ लगा थे महापौर आया था फिर? और राखा 10 बजा तो भर बाल्को वाला राखा छोड़ा था। और बरात में तो मानबे नहीं करे। वहाँ रोड है, HP पेट्रोल पंप, रिंग रोड, बाल्को। तो 6 बजे से हम लोग बैठे हैं। 6 बजे से घर में पानी घुसा है, वो भी बाल्को की वजह से। साफ सफाई करवाऊंगा बोलता है, लिख के लेटर पेड में ले जाता है, लेकिन सफाई नहीं करवाता। और ये 10 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। क्या हुआ? पूरे मोहल्ले में पानी घुसा? पूरा मोहल्ले में। अभी आप लोग कैसे कर रहे हैं सुबह से खाना? अब हम लोग तो यही हैं, अभी चाय तक पिए नहीं है ना। बच्चे लोग चाय नसीब किसी को नहीं हुआ है, और हम लोग यही हैं। एक लड़की घर में है, वो भी सांप घुस गया तो भी खूब जो है ना, एक तो खाट के ऊपर में और खाट डाल के उस सांप के चक्कर में ऊपर में बैठी है। और देखो, तो अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई आया यहाँ? कोई आया नहीं है। महापौर आई है, पार्षद आई। तो अभी कुछ काम स्टार्ट हुआ? महापौर आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे सड़क पे? हाँ। ये पीड़ा हमारी जनता आज 10 साल से झेल रही है। 10 साल से ये बाल्को शांति नगर की ही जनता नहीं, अभी तो हर जगह हम जा रहे हैं। बरसात में स्थिति इतनी खराब है, पूरे 67 वार्ड में, यानी इतने गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। और जनता इतनी त्रस्त है, इतना रो रही है। जो 10 साल से कांग्रेस के यहाँ महापौर बैठे हैं, उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया, आज भुगत रहे हैं। आप सभी महिलाएं बता रही हैं ये 10 साल से ये हम लोगों को झेलना पड़ा है करके। तो आज हम यहाँ पे आए हैं इनकी स्थिति देख के। हम यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी को फोन लगाए कि आप तत्काल यहाँ सफाई कराइए, पानी निकलवाइए, नहीं तो हम भी अभी इनके साथ यहाँ पे पानी में बैठेंगे। तो अभी सब भेजे हैं, अभी पूरी सफाई चल रही है और पानी निकल रहा है। आपने 67 वार्ड की बात की मैडम, सभी के सभी वार्डों में यही स्थिति है, लोग गाली दे रहे हैं। तो 10 साल से काम ही नहीं हुआ है। अब आप लोग देखिए तो यही तो भ्रष्टाचार का उजागर है। देखिए कितना हुआ है 10 साल से। हम तो परेशान हैं ये जनता को देख के। हर जगह हम लोग सुबह आज हम 6:30 बजे से निकले हुए हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है ऐसी जगहों पे कि क्या किया जाए। उनके यहाँ का चावल, उनके यहाँ का जो भी गरीब आदमी है जो चावल मिलता है उनको, इस बार 3 महीने का चावल एक साथ मिला, पूरा चावल उनका खराब हो चुका है। और उनके पूरे, यानी आप उनके घर में अंदर जाके देखिए कि एक भी कुछ खाने तक का उनके घर में नहीं है। ऐसा स्थिति 10 साल के यहाँ महापौर कांग्रेस के बैठे थे, उन्होंने ला दिया। जनता के संग क्या किया है वो आप लोग खुद देख लीजिए घुमा के कैमरा। जिस स्थान पर क्या स्थिति, मतलब बाढ़ का पानी की क्या स्थिति देखिए। अभी स्थिति जो पानी घुसा है, अभी हम तत्काल फोन किए हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं और हमारे फोन पे ये गाड़ियां भेजी गई हैं, आ रही हैं। यहाँ के जो बाल्को प्रबंधन भी अपना काम कर रहा है, हमारे निगम सुबह से लगी हुई है। और हमारे सुबह से 6:30 बजे से जब से हमें सूचना मिली है, हमारे एक निगम के अधिकारी कर्मचारी हर जगह 67 वार्ड में निकल चुके हैं। देखिए, जनता के संग अगर गलत होगा तो चाहे कोई भी रहे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब नहीं होगा ना। 10 साल से आपको तो यही चीज को बता दिए कि, और 10 साल से जो आप लोगों ने देखा है यहाँ का पूरे 67 वार्ड का हाल जो बेहाल है। अब हम अपने पूरे कोशिश करेंगे, जनता के हम साथ में हैं और जनता हमारी है। उनकी जब भी पीड़ा होगी हम मुझे पुकारेंगे और कहीं उनकी व्यवस्थाएं देना हमारा काम। लोगों ने आपको जो है जिताया है, क्या लगता है?
लगता है इस बार समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, जनता तो बेचारी भरोसा उन पे भी किया था 10 साल, लेकिन उन्होंने तो अपना कार्य दिखा दिया। अब भरोसा किया, अब इनको हम काम करके दिखाएंगे। लोग भरोसा कर रहे हैं। करेंगे, काम करेंगे तो भरोसा करेंगे ही, काम करके दिखा रहे हैं। कोरबा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसी बीच ग्राम बेराकछार बालको से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राम मंदिर के पास बहने वाली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद पानी पुल तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ रहे पानी के कारण इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों बाद इस तरह नदी का पानी पुल तक आया है। पुल से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ग्राम बेलाकछार बालकों में भी पानी रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल राहत एवं बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं कोरबा से बालको जाने वाले मार्ग में चेक पोस्ट रोड पर भारी वर्षा के कारण मार्ग बाधित हो गया, जिससे राहगीर दोनों ओर पानी कम होने का इंतजार करते रहे। कोरबा में हो रही झमाझम बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के चिमनी भट्टा मोड़ा पार में नालियों का कचरा और सीवर की गंदगी के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह समस्या हर बरसात में आती है, लेकिन न तो नगर निगम और न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। घरों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे लोग अपने घर का सामान अन्य जगह शिफ्ट कर रहे हैं। बारिश से बस्ती में लगभग 25 से 30 घर प्रभावित हुए हैं। लोगों का कहना है कि जल निकासी की अनुचित व्यवस्था के कारण यह समस्या बनी हुई है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। वार्ड नंबर 14 चिमनी भट्टा से आज जो 2 घंटे से बारिश हो रही है, हमारे नीचे बस्ती में नाला किनारे में पूरे कई घरों में पानी भर गया है। अब उसकी व्यवस्था तो की जा रही थी पहले से, लेकिन अब नाला इतना बड़ा है कि उछाल पानी भी इतना ज़्यादा गिर रहा है कि रिटर्न पानी मार रहा है। अब लोगों के घर में घुसा है, समस्या तो है ही है। और इस बात की पार्षद को भी जानकारी दी गई है कि लोगों के घरों में पानी गिरा है, भर गया है। और हम लोग का आज का विषय चिंता है कि आज हमारे कोरबा जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ चिमनी भट्टी निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से आज सांप बिच्छू आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कि सांप बिच्छू लोगों के घर में घुस जा रहा है, पानी घर में घुस जा रहा है, लोगों के घर के टॉयलेट में पूरा पानी घुस जा रहा है। आज इस स्थिति से सब लोग गुजर रहे हैं, यहाँ कि घर में रहना मुश्किल हो जा रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे स्थिति को देखते हुए यहाँ के सरकार को, नेताओं को, पार्षदों को इस समस्या का हल करते हुए कुछ पानी का निकासी के लिए कुछ व्यवस्था बनाया जाए उचित, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
और आप यहाँ की जैसा स्थिति को देख सकते हैं। तो एक बार प्लीज जैसा स्थिति को दिखाइए। मैं आप सभी सरकारों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ की स्थितियों को देखें करके, और ये आज आए दिन का यही समस्या है कि यहाँ जब भी बारिश होता है कुर्बत ज़िले में, यहाँ लोगों के घर में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें, और सरकार यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी वर्तमान में जो भी सरकार है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए और कुछ इसका समाधान निकालिए, जिससे कि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण दादर नाला उफान पर आ गया है। पानी का बहाव तेज होने से नाले के आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नाले पर बना पुल जलस्तर बढ़ने के कारण डूबने की कगार पर है। कई ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए दूसरे रास्तों से लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। बारिश के चलते खेतों और सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द स्थायी समाधान और नाले पर सुरक्षित पुल निर्माण की मांग की है, ताकि हर बरसात में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बुधवार को टीपी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें जानकारी दी गई कि 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। वे रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की और प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से कोई है तो एक बड़े उद्योगपतियों को दोनों बनता ही इस विषय में मेरी वैष्णव जी से कई बार बात हुई है और उन्होंने अभी तो मुझे आश्वासन दिया था कि 2.5 साल में ठीक होगा, लेकिन अभी 1 साल तो बीत चुका है, अब 1.5 साल अभी उनका बाकी है, लेकिन होगा कि नहीं होगा मैं आश्वस्त नहीं हूँ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से जब लदान जा रहा है, अडानी जी के डिब्बे जा रहे हैं, तो हमारी पैसेंजर क्यों नहीं आ रही, ये सोचने की बात है। तो यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कितनी असुविधा है, मैंने इस बारे में काफ़ी बातचीत की, लेकिन मेरे को पूरी तरह न्याय नहीं मिल रहा, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आगामी 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब जी का आगमन होना है। इस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता और बैठक बुलाई गई थी। उसमें अधिक से अधिक लोगों को वहां पर पहुंचना है। इस देश में जहां संविधान खतरे में है, वहीं पर नौजवान और किसान दोनों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर के वहां चर्चा होना है। प्रदेश में बड़े तादाद पर लगभग 10,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो रही हैं, 45,000 से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर खरीफ फसल का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन किसानों को ना उन्नत किस्म का बीज मिल पा रहा है, ना खाद मिल पा रहा है। उल्टे बाजार में नकली खाद का भी प्रचलन बढ़ गया है।
एक और तो सहकारी समिति में खाद और बीज नहीं मिल रहा है, लेकिन निजी दुकानदारों के यहाँ ज़्यादा पैसे में वो खाद उपलब्ध हो पा रहा है। एक तरह से कालाबाजारी चल रहा है। बड़े पैमाने पे युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है, उनके पास काम नहीं है। सरकार बोलती थी कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अकेले छत्तीसगढ़ में बोला गया था कि हम 53,000 शिक्षकों का भर्ती करेंगे। भर्ती करने की बात तो दूर है, अब लोगों को नौकरी से निकालने और छटनी करने जैसी बात आ रही है। कोरबा जिले के नट्टीखार गांव में एक मां ने फिर साबित कर दिया कि मां सिर्फ इंसान नहीं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 1 जुलाई की रात एक जहरीला नाग एक घर में घुस आया, जहां एक मुर्गी अपने नन्हे चूजों के साथ थी। जैसे ही नाग ने हमला किया, मां मुर्गी ने अपनी जान की परवाह किए बिना नाग से भिड़ंत ले ली। नाग के डसने से भले ही उसकी जान चली गई, लेकिन उसने अपने बच्चों को बचा लिया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत RCRS टीम को सूचना दी गई। टीम के अध्यक्ष अविनाश यादव और उनके साथी सागर व अजय ने मौके पर पहुंचकर बिना देर किए उस विषैले कोबरा का सफल रेस्क्यू किया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मां के त्याग की कोई तुलना नहीं। आज
लाइट गोल था शाम को, फिर लाइट आया, फिर खाना खा रहे थे जी। फिर खाना कुछ बचा था उसको देने के लिए आए मुर्गियों को, तो देखा कि उसका कहराने का आवाज़ आया सांप का। फिर देखिए अगल में कि एक मुर्गी मर चुका था। तो फिर हम आनंद फानन में फिर अविनाश भैया के नंबर था तो उनको कॉल किए और सागर भैया के लोग को। फिर वो लोग इतने बरसात में इसका रेस्क्यू करने आए, उनका मैं धन्यवाद था। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश यादव है, RCRS से। हमारे पास एक खबर आई थी नकलीहार एरिया से, द्वारिका जी के घर में वो 2-4 मुर्गी पालन किए हुए थे। तो वो एक मुर्गी और कोबरा की फाइट हुई जिसमें मुर्गी ख़त्म हो गई है, वो अपने बच्चों को बचाते हुए। तो ये सूचना मिलती, मैं अजय और सागर तुरंत वहाँ पहुँचे और घटना को देखा। एक और मुर्गी बैठी हुई थी अंडे के ऊपर, वो भी प्रोटेक्ट कर रही थी अपने अंडे को। और ये देख के हम लोग भी थोड़ा शॉक्ड हो गए क्योंकि वहीं पे ही नीचे में मुर्गी बैठी है और ऊपर में कोबरा। उसको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, ये दिखाता है कि माँ के माँ होती है। तो इस तरीके का अगर कहीं भी घटना होता है या कुछ भी, तो लोग अवेयर रहें क्योंकि स्नेक बाइट की घटना आजकल बरसात के टाइम में बहुत बढ़ रही है। इस तरीके की घटना के लिए आपको कभी भी अगर स्नेक आपके एरिया में निकले, आपके घर में निकले, तो आप RCRS को, मुझे और वन विभाग को कॉल कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप तक हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का विस्तार नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, बरसात में सावधानी से गाड़ी चलाएं, कोई गिरे ना, गड्ढा वड्ढा देख के चलाएं, यही मैसेज देना है। धन्यवाद सर। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट का आविष्कार मैडम जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी का क्या संदेश दूं मैडम, बताइए। ठीक, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? मेरे ख्याल से टिम बर्नर्ली। आप श्योर हैं? हाँ, कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार कुर्रे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लगा जीत के? अच्छा लग रहा है। फाइनली मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ गिफ्ट को मैं, लेकिन आज पता चला कि नॉलेज की वजह से मिलता भी है ये सब। धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या है कि मैम कोरबावासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैम कि पढ़ाई। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? देखिए, इंटरनेट का विस्तार तो कई समूहों ने मिलकर किया और बीट काहन करके थे एक, और एक कोई और थे, और एक WW टिप कर्स के कोई कंपनी थी, बनाए थे, उन्होंने मिल के इसका विस्तार किया था। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही देना चाहूँगा खास करके नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कि जितने भी ये बाहर बरामदे, उनमें रात को एक बार भ्रमण करें। गायें बैठे रहती, इतनी गोबर गंदगी करती, किसी का ध्यान नहीं जाता और हर व्यापारी सुबह धो धो के परेशान हो जाता है। उसके बारे में आयुक्त महोदय ध्यान दें। धन्यवाद सर। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार पता नहीं। फिर कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? लोगों ने किया। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहोगे? नो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था?
इंटरनेट का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कार नहीं मैं मालूम। आपको पता है मैम? नहीं। फिर कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोरबा वासियों कोई मैसेज देना चाहिए? ये मेरा बेटा बहुत दिन से मतलब हर्षित है, क्या आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। हाँ, न्यूज में आने के लिए। बेटा हर्षित बोलो, आप क्या कोरबा वासियों को क्या मतलब कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। अपने क्लासमेट्स को कुछ बोलना चाहोगे तो वो भी बोल सकते हैं। हाँ, ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक रहे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करें। कोरबा वासियों को कुछ बोल रहे थे ना, आप हमेशा बोल रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? देना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जीव हत्या न करे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु को अच्छे से देख रेख करे, जानवरों को खाना वाना खिलाए, पशु को देख करे, मतलब अपने से जितना हो सके। जो आवारा कुत्ते लोग हैं वो बाहर में घूमते रहते हैं, उन लोग का भोजन दे, कुछ भी दे, जितना हो सके दे, लेकिन जीव हत्या ना करे। बस, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। आप श्योर हैं मैम? जी श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? राधा चौहान। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी का स्पीड कम करके चलाएं, क्योंकि आजकल रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कम स्पीड में चलाएं और सुरक्षित रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, जिसका सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं उमेश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज की हमारी द्वितीय विजेता रही हैं राधा, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक है नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।